Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics से जो हमारे चैप्टर की सीरीज़ चल रही है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, हम उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक बेटा हमने इनवर्ड ट्रेड स्ट्रैटेजी, लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वो क्या होती है। अब हम उसका डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का व्हाट इज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। एज यू नो, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट जो होता है वो बोथ वेज होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इन द सेम वे इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री बोथ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। सो हम गुड इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो उसमें बेसिकली मेन थ्री पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स जो हाईलाइट हुए वो ये हैं: इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ अलोंग विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तीन तरह की हमारे जो फीचर्स हैं वो नज़र आए हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का गुड इम्पैक्ट का। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो, जैसे फर्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ अलोंग विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखो, जब हमारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की है बिफोर 1991, so it had a positive impact on the domestic industry as its contribution of industrial sector has increased. ठीक है, the percentage contribution of the industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991. It means more than twice, 200 टाइम्स, मतलब ट्वाइस उसके ज़्यादा हुआ है इम्पैक्ट। 12% से 25% पे आप तक वो पहुंच गया 1951 से 1991 में। सो ये डबल हो गया उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन दिस ईयर। ठीक है, अब ये जो हमारी स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन जो हुई है, ये जो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन हुई है इसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आगे बिफोर 1951 और यू कैन से आफ्टर इंडिपेंडेंस, द मेन contributory sector in the GDP of an economy was agricultural sector. क्यों? हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी बैकवर्ड एंड नॉट डेवलप्ड एट ऑल। सो एग्रीकल्चर सेक्टर ही मेन कंट्रीब्यूटर था। बट ड्यूरिंग प्लानिंग our planners did many good efforts to boost this industrial sector. With their prior good efforts, what happens, the contribution of industrial sector has increased to in the contribution of GDP in the economy. अभी देखो, जो हमारा ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जब इंडस्ट्री ग्रो होने लगी तो हमारी मीन्स नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी मतलब इसमें गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। ये कल्ला हमारा जो है वो सेकेंडरी सेक्टर ही नहीं बट सर्विसेज का सेक्टर भी हमारा इंक्रीज हुआ, मीन्स टर्शरी सेक्टर की भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ी। पहले हमारी एक प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन होती थी ज़्यादा नेशनल इनकम में, पर ये अब हमारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी के कारण हमारी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स हमारे डेवलप होने लगे और उनकी कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, सो दिस शोज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अब बाकी सेक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इनकम में, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये देखो, जो अब हमारा हमने पहले डिस्कस किया ग्रीन रेवोल्यूशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बढ़ी था, पर ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ी है और हमारी सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ी है। सो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज। मीन्स ये जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी हमने फॉलो की उसमें इन दोनों सेक्टर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। इन ये दोनों सेक्टर्स डेवलप हुए और ग्रो हुए और जिसके ग्रो होने के कारण इन दोनों की कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज। ठीक है, सो
सेकंड हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है? बेसिकली जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारी पहले देखो, पहले तो हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप ही नहीं था। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट सेक्टर था। सो इंडिया बेसिकली क्या एक्सपोर्ट करता था ज़्यादा ज़्यादा, वो उसकी इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज चल रही थी? हमारी टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्री चल रही थी ज़्यादा, हमारा यही इसका ही काम होता था, बट और चीज़ों का नहीं होता। बट ये जो प्लानिंग में जो ये स्ट्रेटेजी फॉलो की गई, इस स्ट्रेटेजी के फॉलो करने के बाद में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, या यू कैन से सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर, बोथ हैज़ डेवलप्ड अलॉट। सो इन सेक्टर्स की इतनी डेवलपमेंट हुई कि अब हमारा जो सिर्फ हम लोग हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो जूट या टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक कन्फाइंड नहीं रहा है, इट हैज़ डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मीन्स अब हमारी इंजीनियरिंग गुड्स बहुत अच्छी बनती हैं, हमारे कंज्यूमर गुड्स बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। तो इसके कारण क्या है, ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और यू कैन से ड्यू टू दिस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर हम वो फॉलो नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते, तो हमारी इंडिजीनियस ग्रोथ इंडस्ट्री की नहीं हो पाती। सो ये फॉलो करनी बहुत ज़रूरी थी स्ट्रेटजी, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ग्रो हुई। और वो ग्रो होने के कारण अब क्या हुआ, अब हम ऑटोमोबाइल्स भी बनाते हैं, अच्छे हमारी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज भी है, इंजीनियरिंग गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंडिया में इंडियन इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ठीक है। सो ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट हुआ है इसका, आपका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या है बेटा, जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेंचर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी जब कंट्री की नेशनल इनकम, और यू कैन सी द जीडीपी ऑफ द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड, सो स्टेटस ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड। सो इसके कारण क्या हुआ कि हमारे लोगों के पास दे हैव excess money apart from their consumption and savings, they can invest money, so that investment can be made in good opportunities, can be made in good ventures. so इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली भी हैं। जब हमारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी हुई, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, थोड़ी कैपिटल है, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड और दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सो फॉर दोज पीपल they can start small scale industries. There is a new opportunity of investment has opened. ठीक है। ये मैंने आपका सेकेंड पॉइंट जो है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये इनको प्रोटेक्ट किया हाउ कि इनको फॉरेन कंपटीशन से बहुत प्रोटेक्ट किया गया, कि फॉरेन जो फॉरेन से हमारे गुड्स इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, या कोटास लगाए गए गवर्नमेंट ने वो किए, जिससे कारण हमारी जो डोमेस्टिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। देन कम्स use of latent resources in the country which otherwise would have remained unused. Now देखो बेटा, जब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बीइंग एन मिक्स्ड इकोनॉमी, सो people who have not much of capital, they can invest whatever they are having, and they want to invest, they can invest and start a new venture, so they can use the resources which otherwise would have remained unused. मतलब उनको लगता है कि ये रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है एंड दे कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। नाउ यू कैन सी, इसकी मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। आप देखो आजकल, आपने अगर हिस्ट्री टीवी कभी देखा हो, उसमें आप देखो तो वो वहाँ पे क्या कि लोग नाउ दे आर मोर मोटिवेटेड टू मेक बेस्ट आउट ऑफ यूज, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, and they make the technology such
सच एन एडवांटेज, इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वो बनाते, चीज़ें बनाते हैं कि वो बेस्ट ऑफ वेट, और जो उनके पास अवेलेबल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको भी बहुत ऑप्टिमली उसको यूज़ कर रहे हैं। सो ये चीज़ें इसमें बहुत काम आती है, ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन्वेस्टमेंट की, इसके कारण न्यू हमारे को स्कोप नज़र आया है। ठीक है, देन कम्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये जो मैंने अभी आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया कि आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पैसा है, ये रिसोर्सेज आपके पास थोड़े, देन यू कैन यूज़ इफ़ यू हैव गुड क्रिएटिव स्किल, राइट। देन कम्स इट प्रमोट्स ग्रोथ विद इक्विटी। आप देखो, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं और एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, एंड पीपल हैव इक्वल राइट टू स्टार्ट वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, सो इट प्रमोट्स ग्रोथ। इक्वलिटी और जस्टिस सब कुछ है, एट इक्वल है, सो इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी अलॉन्ग विद जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, सो दीज impacts of the import substitution strategy. Now comes the bad impacts of the import substitution strategy. अब बैड इम्पैक्ट में क्या क्या आ रहा है, देखो, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। अब जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के कारण के क्या हुआ है कि पब्लिक सेक्टर हमारा ज़्यादा डेवलप हुआ है। स्टार्टिंग के टाइम पब्लिक सेक्टर वाज द ओनली विच वाज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द इकोनॉमी ग्रो। ठीक है, ज़्यादा हमारा पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमने डिपेंड किया था कि इस पब्लिक सेक्टर, ताकि हमारा सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक जस्टिस एंड हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर सब कुछ हमारा जो है एट पार, सब कुछ बराबर चले। सो इस केस में क्या हुआ है, जो आपने पहले देखा हुआ, पहले जो ये पब्लिक मोनोपोलीज थे, जैसे हमारी टेलीकम्युनिकेशन थी, ये गवर्नमेंट मोनोपोली थी टिल 1990 तक। ये जो टेलीकम्युनिकेशन थी, ये गवर्नमेंट के हाथ में थी। गवर्नमेंट के हाथ के कारण कि क्या था, आपने अगर कभी सुना अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, पहले का अगर आपने फ़ोन का कनेक्शन लेना है, अपने घर में फ़ोन लगाना, अब तो सेल फोन्स है ना, पहले तो लैंडलाइन होते थे ज़्यादा, अब आजकल तो लैंडलाइन इतने यूज़ ही नहीं होते। तो पहले जो लैंडलाइन यूज़ होते थे, उनके लिए उनको आपने एक बार आपने एप्लीकेशन लिख के दे दी कि हमें फ़ोन कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत सालों साल आपको वेट करना पड़ता था कि आपके घर में फ़ोन लगेगा, राइट। तो ये इनएफिशिएंसी थी पब्लिक सेक्टर की। इसके कारण क्या हुआ, ये ऐसी चीज़ें की ग्रोथ होने लगी। नेक्स्ट कम्स लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब देखो, जब पब्लिक सेक्टर के हाथ में ज़्यादा है तो कंपटीशन की बात तो आती ही नहीं है पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अलाउड ही नहीं था कि वो इस फील्ड में एंटर कर सकें जिसमें पब्लिक सेक्टर है। तो जब प्राइवेट सेक्टर एंटर ही नहीं कर पा रहा है, तो पब्लिक सेक्टर के लिए कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। जब कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, तो वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करने की बात ही नहीं आती ना, कि वो इनोवेटिव मेथड देखे, उसको ज़्यादा उसमें इनोवेशन लेके आए, मॉडर्नाइजेशन लेके आए, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ उसके बैड इम्पैक्ट है। देन कम्स इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी, वो पहले 1980s तक ये ज़्यादा 1990s तक ये ज़्यादा था। उस केस में क्या था कि जो कहीं मतलब ज़्यादा जो काम था वो पब्लिक सेक्टर का था। पब्लिक सेक्टर जो है अपने जो चीज़ें वो मतलब जिन चीज़ों का इतना यूज़ भी नहीं, जो इवन द प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन प्रोड्यूस, वो भी इन चीज़ों को बना रहे थे। सो उसके कारण क्या है, आपका प्राइवेट सेक्टर को रोका जा रहा है कि आप उस फील्ड में एंटर ना करो और पब्लिक सेक्टर ज़्यादा एंटर करे। अब जैसे देखो, जो इसमें एग्जांपल सिंपल से देती हूँ, जैसे ब्रेड है या शूज़ है, ये जो चीज़ें हैं, ये तो प्राइवेट सेक्टर भी आराम से बना सकता है, बट ये चीज़ों की तो पब्लिक सेक्टर की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट उस टाइम में ये चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर थी, जिसके कारण जो है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हुआ था पब्लिक सेक्टर का, और उनका जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर लग रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर बड़े इजीली हैंडल कर सकते हैं। जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पब्लिक सेक्टर के लिए, उन चीज़ों में रिसोर्सेज वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहे थे। ठीक है, देन कम्स इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेस। ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन आ जाती है। मतलब देखो, अब जैसे आपका कोई प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एंटरप्राइज है, एंड इफ इट इज़ रनिंग इन लॉसेस
for years, for many years, so what will happen? Private entrepreneur will decide to shut down his business, कि वो उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, उसको लॉसेस ही हो रहे हैं, सो ही विल ट्राई टू वाइंड अप द बिजनेस. But in case of a public enterprise, if even though they are running years after year, even though if it is running in losses, वो ये नहीं परवाह करते कि लॉस आ रहा है हमें या प्रॉफिट हो रहा है, बट दे आर रनिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. So then they never try to upgrade and to see for what purposes the enterprise is suffering the losses. So it becomes a political compulsion कि नहीं ये हमें पब्लिक सेक्टर में ही रखना है. So this is a bad impact of the import substitution strategy. ठीक है बेटा. All about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.